दंगा नहीं हुआ, इसे भी उपलब्धि के तौर पर उन्होंने जनता के सामने रखा है। यूपी में सालाना बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचा है, लगभग डबल, यह उन्होंने दावा किया है। पिछले 5 सालों में यूपी के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया। यूपी में 70% लोगों को डबल डोज वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की लग चुकी है। यह भी योगी आदित्यनाथ उपलब्धि के तौर पर देखते हैं और जनता से उन्होंने ये जानकारी साझा की है मीडिया के मार्फत से। यूपी में पिछले 5 साल में बेरोजगारी दर घटी है। रोजगार के मसले पर दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा योगी सरकार रोजगार के पैमाने पर खरा नहीं उतरी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि यूपी में पिछले 5 साल में बेरोजगारी दर घटी है और करीब बेरोजगारी दर जो है वो 3.5% के आसपास ही है, जो कभी 17% या 14% के आसपास थी। सिंचाई के लंबित परियोजनाओं को भी हमने पूरा किया, यह भी योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 48,038 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है कि 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप की बात की थी। 15 करोड़ लैपटॉप उस समय खरीदे भी गए थे, लेकिन केवल 6 लाख ही वितरित किए गए। शेष कहां चले गए कोई पता नहीं। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश के हर यूथ को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। खासतौर पर सुरक्षा और रिफॉर्म का परिणाम क्या है? निवेश और एमएसएमई सेक्टर में तेजी आने के कारण 1 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर स्वतः रोजगार को सृजन करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। और अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर की बात करूं तो इसी 5 वर्ष के दौरान किसानों के साथ सीधे क्रय जो किसानों से हुआ और एमएसपी का लाभ उसे दिया गया, यह संख्या है 494 लाख मीट्रिक टन का। 494 लाख मीट्रिक टन। अकेले इस सीजन में अब तक हम 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं। ये धान और गेहूं की जो क्रय की स्थिति प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, अगर पिछले 15 वर्षों के डाटा को अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, मुनाफा आड़ती कमाता था।
उस सब के बावजूद उनका दोनों को मिलाकर के जितना है उससे ज्यादा अकेले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने खरीदा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के सियासी समर में जुबानी जंग जारी है। अखिलेश ने योगी के गर्मी वाले बयान पर एक बार फिर प्रहार किया है और कहा है कि सीएम कंप्रेसर हैं क्या जो गर्मी कम कर देंगे। अखिलेश यादव ने यह कहा है, हम गर्मी नहीं भर्ती करेंगे। अखिलेश यादव ने बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की है अपने इसी बयान में। उन्होंने कहा है कि हम गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे। बीजेपी की योगी सरकार गर्मी निकालेगी और हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों के लिए भर्ती निकालेंगे। उन्होंने तंज भी कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे। तो योगी सरकार के गर्मी वाले बयान पर, योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम कंप्रेसर हैं क्या जो गर्मी कम कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। उन्होंने कहा है कि वो गर्मी निकालते हैं और हम जब सत्ता में आएंगे तो भर्ती निकालेंगे। इस तरीके से जुबानी जंग जो है दोनों पक्षों के बीच जारी है। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है, माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? इधर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं,
और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया। तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए।